1000 किलोमीटर से पैदल चलकर पाँव में छाले लिए भारत की अंतिम सीमा से आखिरी नागरिक आए हैं देश की राजधानी में, उनसे अगर वो मिलते हैं तो उनका ही बड़प्पन होगा, उनका ही कद बड़ा होगा, और नहीं मिलते हैं तो हताशा होगी हमें ही नहीं बल्कि लद्दाख के लोगों में जो सीमा पर रहते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं बिना वर्दी के, बिना तनख्वाह के, उन सब का दिल टूटेगा और ये भारत की सुरक्षा के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। जो कि 6 शेड्यूल खुद ही मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने लिखा था कि वो इस लागू करेंगे, और अभी इस बात को, और ये प्रोटेस्ट कोई आज का नहीं हो रहा है, मैं आपको तो 2020 से ये प्रोटेस्ट हो रहा है और अभी 2024 है। लद्दाख से दिल्ली आ गए, इससे पहले भी सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन का अनशन किया था। हाँ, और वो लोग कहते हैं ना कि ये एजेंट है, चाइनीज एजेंट है। वो इंसान जिसने चाइना का प्रोडक्ट यूज करना बंद किया, वो किस तरह के चाइनीज एजेंट हुआ? और जिस इंसान ने हमारे आर्मी के लिए इग्लू बनाया जहाँ पर मेहनत में हम अच्छे से रह सकते, उस इंसान को मतलब एजेंट कहता है। मैं उन लोगों को जो ऐसे कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ कहते हैं, अपना वक्त ज़ाया न करते वही बताऊंगा कि चर्चा आम हो तो किस्से भी ज़रूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पड़ते हैं जो मशहूर होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और रही बात आप हमारे लद्दाख की यूथ जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहा है, एंजाइटी के शिकार हो रहा है। वहाँ मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि सरकार के जो नौकरी करते हैं जो लोग, हम पुलिस कहें, एक 15 साल के बच्चे चरस की दुकान पे जाके चरस खरीद के आ रहे हैं, पुलिस नहीं पहुंच रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या हो रहा है। अगर लोकतंत्र की हत्या ना हुई होता तो आज एक साइंटिस्ट जिस पे मूवी बनाता है, हज़ारों करोड़ों कमाते हैं, तब कहता है कि मेरे भारत के सुनाम हो चुके। रोलेक्स अवार्ड बड़े गिने चुने ही दो कुछ लोगों को ही है। उस इंसान के पाँव के छाले को नज़रअंदाज करना, हमें लगता है कि इन्हें कोई लोगों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को बस 3-4 अरबपतियों को लेके जाना, बस उन्हीं के साथ रहना और 3-4 गोदी मीडिया को साथ में रखना, वही काम कर रहे हैं। आप काफी गुस्सा आ रहे होगे क्योंकि काफी पीसफुल प्रोटेस्ट हमने देखा आप लोग करते आ रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं, काफी लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। उसके बाद जब दिल्ली पहुंच के डिटेन कर लिया जाता है, उसके बाद मतलब कोई विदाउट एनी रीजन आपको जेल में रखा जाता है, वो भी है एक एक्सपीरियंस रहा है। 150 लोगों के डर से 2000 पुलिस को लाना और डिटेन करना, न कुछ पता नहीं। कहता है कि जब डिटेन किया तो वो देते कि हरियाणा में इलेक्शन है, दिल्ली में तो नहीं था। कहते हैं कि कश्मीर में इलेक्शन है। इस आंदोलन से कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन से हमें क्या लेना देना? अगर हरियाणा में इलेक्शन होता तो हमने स्किप किया हरियाणा को, और ना हमारे जो लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन है, ना उन्होंने हमें कुछ एमोक्सिलिन की दवाई तक नहीं दिया। इसीलिए हमारा हौसला अभी भी बुलंद है और मरते दम तक अनशन पे रहेंगे जब तक वो लोग हमें कुछ सलूशन न दे। तो कोई ना समझ आएंगे। अभी भी वो लोग उन्हीं अरबपतियों के दबाव में होंगे। सरकार को ये सब पता है, लेकिन वो क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं वो समझ से बाहर है। क्या आपकी कोई बातचीत हुई है अभी 2 दिन में, या कोई भी मैसेज या कोई लेटर आपके पास? आप खुद सोचना, आपको अंदर आने नहीं देगा तो वो यहाँ थोड़ी पहुँच जाएंगे। जैसे अभी अंदर हैं आप लोग, तो आपको पता है ये बात कि जैसे अभी तो आपको मीडिया द्वारा पता चला है कि मीडिया को भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं? नहीं, हमें पहले ही पता था। हमने तो आधा घंटे पहले मोबाइल चार्जर, जब हम अनशन करने वाला था तो मोबाइल चार्जर, दवाई सब जेब में लेके बैठा था, क्योंकि हमें पता था कि ये अरेस्ट भी कर सकते हैं या डिटेन भी कर सकते हैं। क्योंकि सरकार ही अंधा है, बहरा है, गूंगा है, तो हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है। अब थोड़ा विश्वास अभी भी मतलब रखेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी कहते हैं देश में ज़्यादा, तो इसी पे निर्भर है। क्योंकि ये बाबा अम्बेडकर के देश है, ये नेहरू के देश है, ये गांधी जी के देश है, तो उनको याद करके हम अभी बैठा है। आप क्या करते हैं? हम तो बेरोजगार है, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? बेरोजगार क्यों? पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बाद ही जॉब लगे। खत्म किया ना, पढ़ाई कब तक करेंगे? कब तक बाप के पैसे से ऐश करेंगे? अब तो माँ बाप को भी संभालना होगा, तो इसके लिए तो निकालना होगा जॉब। पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन 5 साल से ख़त्म है, लेकिन हौसला, ये अनशन रखना, पैदल चलना,
ये कोई मतलब कोई बोलेंगे कि कठिन राह है, सबके लिए कठिन राह है, लेकिन मेरा कौम डूब रहा है, मेरा कौम की हक छीन रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये हम पे कठिन है। ये हमारा फ़र्ज़ है, छोटा सा फ़र्ज़ हम निभा रहे हैं। इसी मतलब जज्बे के लिए मुझे कुछ याद आया कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, यार अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ज़िंदगी में सफलता मिले या ना मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये भी तो गलत बात है। बहुत बढ़िया बात आपने बोली है। आई होप कि ये अनशन जल्दी खत्म हो। भी योगेंद्र यादव अंदर आए हैं बातचीत कर। हाँ, इसमें सबको स्वागत है। हम चाहते हैं कि पहले बीजेपी के जितने बड़े बड़े लीडर है वो आए। हमें यहाँ कोई पॉलिटिक्स से मतलब संबंधित नहीं रखना है। यहाँ एक इसका नाम क्या है, योगेंद्र यादव। योगेंद्र आए या योगी बाबा आए, हम सबको वेलकम करता है, क्योंकि ये अब पॉलिटिक्स, जहाँ पॉलिटिक्स ना हो, जहाँ सब सुने। तो बस उन सब से गुजारिश है कि जिस तरह योगेंद्र यादव ने हमारे मतलब फीलिंग को समझा, उस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी समझे, योगी बाबा भी समझे, अमित शाह भी समझे, और सब आए, सबका वेलकम करते हैं हम। हमें उनसे गुस्सा नहीं है, नाराज़ है, नाराज़, क्योंकि हम लद्दाखी है ना, प्यार से रहने वाले, अमन में शांति में रहने वाले हैं, तो हम गुस्सा नहीं करते। हम पत्थर फेंक कर या शीशा तोड़कर मतलब उससे ज़ाहिर नहीं करने, हम जो है प्यार से अच्छे से रहते हैं, अपने आप को पीड़ा, अपने आप को दुख देते हैं। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को मतलब दुखी देना या दुखी करना, जहाँ पर दो अपोजिट बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना वो भी दोनों दुश्मन हमारे, उनके वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी, उनके आसपास रहने वालों को भी नज़रअंदाज करना, दुखी करना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और रही बात आपको कहूँ तो 1999 का वार, 75 का वार, 65 का वार, 62 का वार, 19, वहाँ पर लद्दाखियों ने कभी नहीं कहा कि हम भारत के अटूट अंग हैं। हमने बिल्कुल कहा कि हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। हम फ़ख्र से कहते हैं भारत माता की जय। क्यों 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 कहते हैं? क्योंकि हमें इस देश से मोहब्बत है। लेकिन यहाँ पर सरकार इस तरह की, तो हमें देशवासियों को बस ये है, उनसे कोई खफा शिकवा गिला नहीं है, सरकार से हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे देश के वासी हमारे साथ हैं। देश के वासी आपके साथ है, लेकिन देख लीजिए डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं हमारे देश को, उसमें किस तरीके का डेमोक्रेसी आपको दिख सकता है, नजर आ रहा है। आप भी लद्दाख से वॉक कर नहीं, ये नहीं आया? चंडीगढ़ से। आप चंडीगढ़ से आए? जी, मैंने पहले लेह में ज्वाइन किया था, 1 दिन 2 दिन चले थे हम लोग, फिर वहाँ से मैं हाई एल्टीट्यूड की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर मैं चंडीगढ़ में दवा ज्वाइन किया था। यहाँ पर ही रहते हैं, अभी बाहर आए हुए हैं? मतलब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ 2 दिन से, आपको भी नहीं जाने दे? बट मुझे भी परमिशन नहीं मिल रही है। क्या बताया क्यों नहीं मिल रही? अब वो तो वही बताएंगे, कुछ परमिशन नहीं दे रहे। मैं कब से खड़ा हूँ, कल भी खड़ा था, पूरी 12 बजे, कल 12 बजे तक खड़ा था, अभी भी खड़ा हूँ, वेट करूँगा काफ़ी देर तक, कब तक परमिशन नहीं मिलती है। कभी ना कभी तो परमिशन देंगे ही। दिल्ली से ही है? जी, मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ। आप क्यों आए? सोनम सर के साथ सपोर्ट करने आए हैं, बैठने आए हैं, पर बैठने नहीं दिया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि मिले, एक बार बैठे सर के साथ सपोर्ट करे, हिमालय को बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। कोशिश है बस, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये बताइए कि आप दिल्ली में ही रहते हैं और मुंबई से आए हैं आप यहाँ पे? या स्पेशली सर के लिए आया। अभी आज ही आए हैं? नहीं 2 दिन हो गया है। हाँ, रोज आते हैं यहाँ पे? रोज नहीं है, हाँ कल आया, परसों आया था, कल फिर जल्दी चला गया था, फिर आज जल्दी आया है। क्या करते हैं आप? बीटेक कंप्यूटर साइंस। आप? मेरा नाम उत्सव है, मैं PhD IIT दिल्ली से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सॉलिडेरिटी दिखा रहा हूँ। पिछले 8 महीने से इस लद्दाख इशू पर पढ़ाई कर रहा था, तो अब जाके समझ में आया कि यहाँ तक आने की नौबत क्यों आई है, क्योंकि सरकार गूंगी बह रही है, और अभी हम यहाँ पे सुनने आए हैं और सुनने भी नहीं दिया जा रहा है, तो सरकार इसलिए में गूंगी बह रही है। थैंक यू सो मच। क्या करते? अच्छा, आपने बताया दिल्ली में ही रहते, इसी के ऊपर स्टडी भी कर रहे थे? हाँ, कर रहा था मैं। और फिर तो JNU में कुछ प्रोफेसर हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या असलियत में है, तो ऐसे सवाल अब हमें खुद सोचने होंगे कि क्लाइमेट चेंज असलियत में है। हाँ, असलियत में। यस। और बताइए, अगर आपने इतना पढ़ाई के, इधर आइए थोड़ा सा,
बहुत लोगों को ना समझ नहीं आ रहा कि स्टेटहुड की मांग और जो ट्राइबल मतलब 6 शेड्यूल की बात हो रही है वो लोगों को नहीं समझ में, थोड़ा समझाइए। हाँ, जो शेड्यूल गवर्नेंस है वो ये कहता है कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, जो सत्ता दिल्ली से चलती आ रही है वो नहीं चला पाएंगे। लद्दाख की जो दिक्कत है वो दिल्ली के लोगों को कैसे बताओगी, नहीं पता होगी। तो इसके लिए लद्दाख के लोग अपने लिए शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, जिससे वो अपने संसाधन को अच्छे से बांट सके, अपने लोगों में बांट सके, बचा सके, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचा सके, जो दिल्ली से नहीं हो पाएगा। लद्दाख में बेरोजगारी की बढ़ती दिक्कत है, जो दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स हैं अगेन उन्हें क्या पता कि लद्दाख के लोगों की क्या दिक्कत है, वो इनसेंसिटिव है, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। और क्या इशू है 6 शेड्यूल गवर्नेंस से क्या होगा, जो वहाँ के ऑफिशियल्स है, पब्लिक इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, वो छोटे छोटे वहाँ पर जाकर लोग इलेक्ट करेंगे, तो जो पावर है लोगों के पास आएगी। जैसे यहाँ पे पंचायती राज है, ऐसी वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर 6 शेड्यूल गवर्नेंस है। तो इतनी बड़ी डिमांड है, लोगों की बड़ी डिमांड है और डिमांड सुननी चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। देखिए यहाँ पर लोग आए हैं सपोर्ट करने के लिए सोनम वांगचुक जी को, और उनसे हमने बातचीत की। वो जो खुद चलकर आए हैं उन्होंने बातचीत की, आपने सुना उनके मुंह से कि क्या हालत है, और उनकी कोई बड़ी मांगे नहीं है। कोशिश करेंगे कि हमारी बात हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपनी कमेंट सेक्शन में राय छोड़ें और बताएं कि क्या सोचना है आपका, कि सच में आपको लगता है हम अभी डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है। 1000 किलोमीटर कोई पैदल चल के आते हैं 100 से ज़्यादा लोग, सिर्फ इस उम्मीद में कि सरकार से मिलना, मतलब इतना कितना मुश्किल हो गया किसी सरकार से मिलना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमने बनाए हैं नेता और नेता हमसे मिलने के लिए उन पे टाइम नहीं है, तो किस चीज़ के लिए टाइम है फिर? प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।